मध्य प्रदेश पुलिस की दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट या क्वेश्चन इस सेगमेंट में, अगला सेगमेंट कंप्लीट करेंगे आज हम। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था तो लगभग 550 रियासतें थीं जिन्होंने ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान में रहना स्वीकार किया। उन्होंने स्वीकार किया कि हम आज़ाद रहेंगे। नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बात की गंभीरता को समझते थे कि अगर इन्हें आज़ाद छोड़ा गया तो ये कल को हमारे देश में विकास के लिए बाधा बनेंगे, और वैसे भी एक भारत छत्र के नीचे इन्हें लेना जरूरी था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस जिम्मे को संभाला और बढ़िया तरीके से उन्होंने पूरी रियासतों को लगभग भारत में शामिल किया। केवल 3 रियासतें जिन्हें आप पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, इन रियासतों को, ये रियासतें नहीं हुई थी शामिल। तो कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा और जूनागढ़ को सेना के द्वारा और फिर हैदराबाद को पुलिस प्रशासन के द्वारा शामिल कर लिया गया था। या फिर जैसे कह लें कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह, तमाम बातें हैं जो आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। और अगली है कि मम्मन नाथ गुप्त को किस कांड में सम्मिलित होने के लिए 10 वर्ष की सज़ा हुई थी? काकोरी कांड के बारे में आपने अच्छा विस्तार से पढ़ाई होगा, तो काकोरी रेल कांड था। और बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह किस रियासत से संबंधित हैं? तो जगदीशपुर रियासत से संबंधित हैं। सुरमा घाटी असम में है, तो सुरमा घाटी किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JV कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चोरा चोरी कांड के कारण कौन सा सत्याग्रह एकाएक रोका गया? तो ये था असहयोग आंदोलन। चोरा चोरी की घटना क्या है? चोरा चोरी हुई थी मार्च 1922 में। असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो चोरा चोरी नामक जगह पर आंदोलनकारी अपना आंदोलन कर रहे थे, तो इनमें और पुलिस में हिंसक झड़पें हुई। पहले झड़प हुई, फिर वो हिंसक हो गई। तो जब हिंसक झड़प हो गई तो आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाना ही फूंक दिया, आग के हवाले कर दिया। तो उसमें कई पुलिस वाले जलकर राख हो गए। और इस घटना से महात्मा गांधी जी स्तब्ध रह गए और उन्होंने फैसला किया कि अभी भारतीय जनता इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि उसे अहिंसा का सिद्धांत उसने पालन करे। और जो महात्मा गांधी था, उनका गांधीवाद पर एक किताब लिखी जा सकती है, उसे 1 मिनट में समझाना आसान नहीं है। तो गांधी जी चाहते थे कि सत्य और अहिंसा के बल पर हम स्वराज्य की प्राप्ति करें, तो इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया अनिश्चित काल के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट, ये क्या है? 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट महिला ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह थी कादम्बिनी गांगुली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे ने। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूँगा MPPCS की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन आचार्य विनोबा भावे ने किया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये आपको पता ही है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह नारा महात्मा गांधी ने दिया था 1942 के समथिंग। मार्च 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? आगा खां को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? कमेंट में बताएं हमें। चटगांव शस्त्रागार जो था, उस पर आक्रमण किया था सूरसेन ने। क्यों? क्योंकि वहाँ से हथियार लूटने थे और आंदोलन को गति देनी थी। दादा भाई नौरोजी
किस लेख में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत का प्रतिपादित किया? तो वो था इंग्लैंड डेट टू इंडिया। किसान आंदोलन से संगठित करने की दिशा में बहुमूल्य योगदान के लिए किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती को अगर ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनके बारे में ये भी है, आप खुद से सर्च करें कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस संगठन की स्थापना की थी। रोल एक्ट के विरुद्ध किसने सत्याग्रह सभा गठित की जिसके सदस्यों को रोल एक्ट की अवहेलना करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी? महात्मा गांधी ने। आप कमेंट में बताएं कि रोल एक्ट था क्या। आज के लिए इतना ही काफ़ी।